तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों एक ऐसे संभावित घटनाक्रम की चर्चा से गर्म है जो न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक चर्चा है कि अन्नामलाई अपनी अलग राजनीतिक राह चुन सकते हैं और नई पार्टी के गठन का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं तमिलनाडु की राजनीति में चल रही हैं, उसने अन्नामलाई के भविष्य को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। आइए अब बात करते हैं कि अन्नामलाई कौन है और क्यों बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने राजनीति में आने के बाद बेहद कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तेज तर्रार शैली, आक्रामक भाषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर अभियान के कारण उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा माना जाने लगा। उन्होंने राज्य की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति को खुली चुनौती दी और खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और भाजपा ने भी उन्हें तमिलनाडु में पार्टी विस्तार की रणनीति का प्रमुख चेहरा बनाया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में बीजेपी को जो पहचान मिली, उसमें अन्नामलाई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। तो अन्नामलाई की नाराजगी कहां से शुरू हुई? अगर इस पर हम बात करें तो राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक अन्नामलाई और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद कोई अचानक से पैदा हुई स्थिति नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जहां राज्य संगठन में बदलाव, रणनीतिक फैसलों और चुनावी गठबंधनों को लेकर अलग अलग राय सामने आती रही है। बताया जा रहा है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी को स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि पार्टी को अपने दम पर चुनाव लड़कर लंबी राजनीतिक जमीन तैयार करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पार्टी नेतृत्व राज्य की राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल की रणनीति को भी जरूरी मानता रहा। यही रणनीतिक अंतर अब राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। वहीं इधर एआईएडीएमके गठबंधन, जो कि सबसे बड़ा विवाद बना इस सबके बीच, अन्नामलाई को लेकर चल रही अटकलों के पीछे सबसे बड़ी वजह एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के रिश्तों को ही माना जा रहा है। अन्नामलाई ने कई मौकों पर द्रविड़ राजनीति और उसके प्रमुख दलों की खुलकर आलोचना की थी और उनके समर्थकों का मानना था कि बीजेपी को राज्य में अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके के मजबूत राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व गठबंधन की राजनीति को पूरी तरह नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं दिखाई दिया। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों पक्षों के बीच वैचारिक दूरी बढ़ाने का कारण बना। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव दशकों से कायम है, वहां गठबंधन और स्वतंत्र विस्तार के बीच संतुलन बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अन्नामलाई नई पार्टी बना सकते हैं? तो सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी संभावना को लेकर है और कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अन्नामलाई के समर्थक नई राजनीतिक पार्टी की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अन्नामलाई ने अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उनके समर्थकों का एक वर्ग ये मानता है यदि वो अलग राजनीतिक मंच बनाते हैं तो युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं और पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से निराश वर्ग का समर्थन हासिल कर सकते हैं वो। हालांकि नई पार्टी बनाना आसान नहीं होता। तमिलनाडु की राजनीति में पहले से ही डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी दल और अब टीवीके जैसी नई ताकतों के बीच बटी हुई है। तो ऐसे में किसी नए दल को स्थापित करने के लिए व्यापक संगठन, संसाधन और लंबे राजनीतिक संघर्ष की आवश्यकता होगी। तमिलनाडु में अभिनेता राजनेता सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने भी राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दिया है। युवाओं के बीच विजय की लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक सक्रियता ने विपक्षी दलों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। ऐसे माहौल में अन्नामलाई के सामने भी चुनौती और अवसर दोनों मौजूद हैं। यदि वो बीजेपी में बने रहते हैं तो उन्हें पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी निभानी होगी
और वहीं यदि वो अलग राह चुनते हैं तो उन्हें नए राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना पड़ेगा। अन्नामलाई की पहचान हमेशा से ही स्पष्ट, बेबाक राजनीति करने वाले नेता की रही है। वो कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि राजनीति उनके लिए केवल पद या सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं है। उन्होंने पहले भी संकेत दिया था यदि उन्हें लगेगा कि वो अपनी सोच के अनुसार बदलाव नहीं ला पा रहे तो वो राजनीति छोड़ देंगे और अपने गांव लौट सकते हैं। और यही कारण है कि उनके समर्थक मानते हैं कि अन्नामलाई किसी भी फैसले को लेकर समझौता करने वाले नेता नहीं है। यदि अन्नामलाई वास्तव में बीजेपी से अलग रास्ता चुनते हैं तो इसका असर केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण भारत में पार्टी की विस्तार रणनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अन्नामलाई को राज्य में बीजेपी के सबसे पहचान वाले चेहरों में गिना जाता है और उनकी लोकप्रियता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी रही है। हालांकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके पास मजबूत संगठनात्मक ढांचा मौजूद है, लेकिन तमिलनाडु जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में लोकप्रिय क्षेत्रीय चेहरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। फिलहाल अन्नामलाई की ओर से किसी नई पार्टी या बीजेपी छोड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, इसलिए इन सभी चर्चाओं को राजनीतिक अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। तो अब सभी की नजरें अन्नामलाई के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या वो बीजेपी के भीतर रहकर अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे? क्या केंद्रीय नेतृत्व और उनके बीच मतभेद दूर हो जाएंगे या फिर तमिलनाडु को एक नया क्षेत्रीय राजनीतिक दल देखने को मिलेगा? तो इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दक्षिण भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।